नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रखे होंगे कोल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, तो कोल्ड वॉर पहली बात तो किसके बीच में हुआ ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई विच हेल्ड इन 1939 से 1945 तक। ठीक है, इसके बाद 1939 से 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, इसके बाद स्टार्ट हुई कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 1945 टू 1990। यहाँ पे ये 1991 तक, यहाँ पे 46 ईयर्स दिस कोल्ड वॉर टुक प्लेस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैप के अंदर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कोल्ड वॉर में हुआ क्या था। तो देखिए, दिस हेल्ड बिटवीन द रशिया एंड द अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडों के टाइम में क्या होता है कि रशिया में ये वाला सारा एरिया क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सारा एरिया फ्रीज हो जाता है। जब ये सारा एरिया फ्रीज हो जाता है तो यहाँ पे रशिया अपने बेसिकली एयरप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स या फिर जहाज वगैरह नहीं लेके जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारा बर्फ से कवर हो जाता है ये सारा एरिया। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें क्या है, तो रशिया को ऑल द वे यहाँ से मूव करके आना पड़ेगा, इतना लंबा यहाँ से उसे आना पड़ेगा। ठीक है, व्यापार करने के लिए, ट्रेड्स करने के लिए, तो उसे इतना लंबा घूम के आना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो ऐसे पहुंच जाता। ठीक है, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे कि जब रशिया यहाँ पे व्यापार कर रहा था तो इसमें अमेरिका को यहाँ से कोई बाउंडेशंस नहीं थी। अमेरिका इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, जहाँ से जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हम्बन टोटा पोर्ट, जो आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडिया के पास। ठीक है, ये हम्बन टोटा पोर्ट। ठीक है, तो इस बीच अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इस बात का फायदा उठाया। अमेरिका ने सीधा हम्बन टोटा पोर्ट पे आके बेसिकली श्रीलंका आके, जो कि आपको यहाँ मैप में और पहले आप जो वीडियो देख सकते हैं उसमें, यहाँ पे हियर इज हम्बन टोटा पोर्ट। ठीक है, तो अमेरिका ने हम्बन टोटा पोर्ट पे एक पर्टिकुलर लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, वहां से लीज पे ले लिया उस लैंड को। ठीक है, उन्हें अच्छा खासा पेमेंट करके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, हम अपनी उन्होंने अपनी बेसिकली रेडार लगा दी यहाँ पे, जिससे वो इसको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, इसको जैसे जैसे इनका नेवी आ रही है, सो दैट रशिया को इससे नुकसान ये था, ये कभी भी अगर रशिया और अमेरिका के बीच में कोई भी फाइट होती है तो वो सीधा सीधा इसे डिस्ट्रॉय कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, रशिया आया इंडिया के पास। ठीक है, रशिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट की, प्लीज हेल्प अस। ठीक है, तो उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज राजीव गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, बताइए कैसे करनी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जाफना श्रीलंका का सबसे ऊपरी वाला पोर्शन है। ठीक है, फिर यहाँ से ये सारा एरिया होते हुए, ठीक है, ये सारा एरिया आता है LTTE के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा लिट्टे पे यहाँ पे फोकस करते हैं। लिट्टे की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रभाकरण है, प्रभाकरण जो लिट्टे के हेड हैं, LTT लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ठीक है, इनके पास खुद की इंडियन एयरफोर्स, कुछ ही टाइम में इन लोगों ने यहाँ पे अपनी खुद की एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ यहाँ पे बना लिया था। ठीक है, एंड ये पूरे श्रीलंका के ए वाले सारे सेक्शन में फैल गए थे, क्योंकि जैसा कि आप इंडिया में देखते हैं, लास्ट वाला जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ के लोग तमिल रीजन है, ये तमिल बोलते हैं। और लिट्टे के यहाँ पे जो लोग थे, ये भी क्या बोलते थे, तमिल बोलते थे। तो श्रीलंका का रेस्ट ऑफ द पोर्शन इन्हें पसंद नहीं करता था यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि श्रीलंका का रिमेनिंग पोर्शन इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था, इस वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग अपने आप में इन्होंने अपनी आर्मी खुद की बना ली इतने सारे एरिया में, इन्होंने लिट्टे ने। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जैसे इन्होंने खुद की अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना ली। ठीक है, एंड उस दौरान यहाँ पे जो लिट्टे के सोल्जर्स थे, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से अमेरिका को वापस जाना पड़ा। अब इस ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी यहाँ पे, इसको रशिया में हमने कैसे मदद करी, तो रशिया ने हमसे कहा कि आप इस लड़ाई को कंटिन्यू होने दीजिए। ठीक है, और इससे इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारी रशिया के साथ फ्रेंडशिप बढ़ रही है। ठीक है, और इस लड़ाई से दूसरा ये हो रहा है कि अमेरिका को यहाँ से जाना, जो भी है, तो ये लड़ाई को हमने एक तरीके से प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे मौत, लैक्स ऑफ पीपल एक्चुअली किल्ड। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ,
अब ये लिट्टे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चला गया उस ड्यूरेशन में, ठीक है। अमेरिका जा चुका था, ठीक है, एंड लिट्टे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप प्रभाकरन देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम अपना खुद का ही कंट्री अब इसे बनाना चाहते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि श्रीलंका कितना छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, उसमें भी ये कहते हैं कि हमें अपनी कंट्री ऐसे बनानी है प्रॉपर। तो डेफिनेटली इंडिया सेज नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने पहले यहाँ पे इनके चीफ से बात करी कि भाई आप अब इस वॉर को बंद कर दीजिए, आप जो आप लड़ाई कर रहे हैं विद इन द श्रीलंका, ये आप बंद कर दीजिए और आपका कोई संगठन अलग से नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मान रहे। तो जो भी बायलेटरल टॉक्स हुई उसमें सब मना कर दिया गया। तो अब इसके बाद यहाँ पे श्रीलंका में, अगर क्योंकि ये लोग नहीं माने, तो हमने अपनी इंडियन आर्मी यहाँ से, इंडियन आर्मी कहाँ गई, सीधे यहाँ पे। एंड अब इसमें भी एक लेडी थी, मतलब सोल्जर थी, नलिनी नाम था उसका। तो उसने क्या किया, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। वो एक स्पीच में थे, बोल रहे थे, ठीक है, बाद में उनके चिढ़ते चिढ़ते उड़ गए कि राजीव गांधी को बम से क्यों उड़ा दिया। इनकी खुद की आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी, एयर, काफ़ी इन्होंने अपना वहाँ पे कब्जा कर लिया था इस वाले एरिया में, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि ये कोल्ड वॉर थी कैसे, हुई क्यों। वो रशिया अपना ट्रेड कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसे पूरा रास्ता घूम के आना पड़ता था, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न वाई कोल्ड वॉर हैपन्स, ठीक है। ये हालांकि चल तो अभी तक भी रही है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगा यूरो, बेसिकली यहाँ पे वॉर छिड़ी हुई है बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी अमेरिका उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो डिस्कसिंग अबाउट द कोल्ड वॉर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। ये सिर्फ नॉलेजेबल फंडा है, यहाँ पे हमारा कोशिश रहेगी कुछ प्रोडक्टिव यहाँ पे आपके लिए लाया जाए, सो दैट, सो वॉचिंग आवर वीडियो।